कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी करंट अफेयर, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स के जो फैक्ट हैं वो हम लोग कवर करेंगे। और ध्यान रखना, चूंकि यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आपका आरओ का प्रीलिम्स हो, ईओ का एग्जाम हो या अदर आने वाले जो भी एग्जाम हैं, वहां पे यूकेपीएससी जो है कम से कम, जैसे मुझे लगता है कि ईयू के एग्जाम में 10 से 15 नंबर, मतलब 15 के आसपास, 10 से 15 के बीच बीच, आरओ में भी लगभग 10 से 15 इतना करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। और उन लोगों की करंट अफेयर्स जो है वो आपको, कई बच्चे पूछते हैं कि कहाँ तक तैयार करें, कितना हम लोग तैयार करें सर करंट अफेयर। मैं जितना मानता हूं, देखो 2023 का जनवरी से 15 नवंबर तक किसके लिए, आरओ के लिए, और जनवरी से लगभग अक्टूबर एंड तक किसके लिए, ईओ के लिए, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो 2022 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, फिर 2022 पूरा नहीं पढ़ोगे। जैसे कोई एक ऐसा अवार्ड जो 2022 में तो दिया गया था लेकिन अभी 2023 में अपडेट नहीं हुआ है, ऐसा, ठीक है। कोई ऐसा इंटरनेशनल समिट जो 2022 में हुआ था लेकिन 2023 में अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अवार्ड्स आपके हर साल देते हैं, कोई जैसे 2022 का मिल चुका होता है, 2023 अभी अपडेट नहीं हुआ होता है या नहीं दिया गया होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें 2022 की आप लोग चेक करोगे, ठीक। हम लोग देखते हैं बच्चों करंट अफेयर्स की जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, आपके एग्जाम तक, क्योंकि दो दो तीन तीन करंट अफेयर्स, मतलब दो तीन करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी ही आएगी बीच बीच में, ठीक है। इस बार की जो करंट अफेयर है, ये वाली जो वीडियो है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखो, वर्ष 2023 हेतु, वर्ष 2023 हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखो, शांति का नोबेल, ठीक है, वर्ष 2023 हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखो, नोबेल पुरस्कार में शांति और साहित्य हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये दिया गया बच्चों नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया है बच्चों। ये बेसिकली जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगी किसे दिया गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि इनका संबंध किस देश से है, तो ईरान से है बच्चों, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स जो है उसके संबंध में एक्टिव रहती है, यानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं, जो ईरान में वहाँ की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, या वहाँ के लोगों के साथ जो बर्बरता अपनाई गई उसके बारे में इन्होंने प्रचार किया, उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस वजह से इनको क्या दिया गया है, इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैंने आपसे हमेशा कहा है, शांति का और साहित्य का, ये दो नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपकी किस्मत है कि वो फिजिक्स पूछे या फिर आपके रसायन पूछे, क्या पूछे, ठीक है। इसी तरीके से लिखो, वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल, क्योंकि देखो अभी घोषणा हो चुकी है, आपके एग्जाम में कम से कम 2 महीने हैं, तो आपका पूछना ही पूछना है इसलिए, ठीक है। साहित्य का जो नोबेल दिया गया बच्चों, वो दिया गया है जॉन फासे को, ठीक है। लिखो, साहित्य का नोबेल जॉन फासे को दिया गया, ठीक है। ये है बच्चों नॉर्वे के, यानी नॉर्वे के हैं बेसिकली, ये उस क्षेत्र में, इन्होंने नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, वहां पे इन्होंने क्या किया, काफी लंबे समय से साहित्य रचनाएं इन्होंने रची हैं। तो इसी चीज के लिए इनको जॉन फॉसे को क्या दिया गया बच्चों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 2022 में किसे मिला था साहित्य का, एनी अर्नो, आपने पढ़ा होगा 2022 का, एनी अर्नो 2022 में साहित्य का नोबेल मिला था, जो फ्रांस की थी, लेकिन हमें अब अपडेट मिल चुका है, तो साहित्य का नोबेल 2023 में किसको मिला है, जॉन फासे को मिला है, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों, भौतिकी का नोबेल 3 लोगों को दिया गया है। वर्ष 2023 में भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल ये दिया गया बच्चों 3 व्यक्तियों को, ठीक है। 3 व्यक्तियों को क्या मिला है, फिजिक्स का नोबेल मिला है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब देखना, जो ये 3 व्यक्ति हैं कौन कौन से हैं। एक का नाम है, लिखो, पियो एगोस्टिनी, ठीक है। पहला लिखो पियो, क्या लिखोगे, पियो एगोस्टिनी, ठीक है, जिनको क्या मिला है बच्चों, ये अपने आप में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल मिला है। दूसरा लिखो बच्चों फेरेंक क्रूज, क्या लिखोगे आप लोग, फेरेंक क्रूज,
अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये याद कैसे किया जाएगा। ये देखा जाएगा बच्चों पेपर में, मतलब जैसे ना आप याद नहीं होता तो देख के जाना, देख के जाओगे तो नाम तो याद आ जाता है कि कौन सा किस फील्ड से है करके ना, आएगा आपका साहित्य या शांति में से ही बेसिकली। थर्ड है बच्चों एनी एल व्हीलियर, ठीक है लिखो एनी एल व्हीलियर। इन 3 लोगों को क्या दिया गया बच्चों, फिजिक्स का नोबेल अवार्ड दिया गया। अब ध्यान देना क्या चीज आपको, ठीक है, आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से भौतिकी के नोबेल पाने वाले व्यक्तियों के देश का नाम इनके नीचे ब्रैकेट में लिखना होगा। कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एक बार इसने क्या क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से, मतलब उस साल का जो भी अवार्ड था नोबेल का, चाहे फिजिक्स का हो, मेडिसिन के फील्ड में कहीं भी हो, ठीक है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से मेडिकल या मेडिसिन के फील्ड पे जो नोबेल पुरस्कार मिला है इन व्यक्तियों को दिया गया, इनमें से किस देश का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है। रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे ऑप्शन दिए थे। मतलब कि मैं इतना तो आपको बता रहा हूं कि 3 व्यक्तियों को नोबेल दिया गया फिजिक्स का, लेकिन ये किस देश से संबंधित है इनके नाम आप खुद ही ढूंढोगे, ठीक है। नरगिस का मैंने बता दिया ईरान की है, नॉर्वे वाले मैंने बता दिए साहित्य के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल किसको मिला है, ठीक है। तो अगला लिखो वर्ष 2023 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन, यानी किसमें, स्वास्थ्य मेडिसिन, मतलब कि आपने चिकित्सा क्षेत्र लिख दो, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल वर्ष 2023 में फिजियोलॉजी लिखो आप, मेडिसिन लिखो, या आप चिकित्सा का नोबेल 2023 का लिखोगे तो इनका नाम है बच्चों कैटालिन कारिको, ठीक है। क्या लिखोगे कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन, ठीक है। एक लिखो कैटालिन कारिको कैटालिन कारिको, क्या लिखोगे बच्चों, कैटालिन कारिको लिखोगे, और दूसरा क्या लिखोगे इसी में, ड्रू विसमैन, ठीक है, लिखो ड्रू विसमैन। ऐसे लिख दो विसमैन, अगर आपको दिख रहा है इस साइड तो, ठीक है। क्या लिख लोगे, एक विसमैन, ठीक है, ड्रू विसमैन लिख लो, विसमैन जो भी लिख लो आप लोग। तो यहाँ पे 2 लोगों को मिला है बच्चों, एक विसमैन को मिला है, एक कैटालिन कारिको को मिला। अगर इस साइड नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, ड्रू विसमैन। फिर यही आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों व्यक्ति किस किस देश से संबंधित है, ठीक है। इनकी कंट्री का नाम आप खुद ढूंढोगे, देश कौन सा है इसका। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि सर ये आपने ये पढ़ाया क्वेश्चन ये आ गया, मैंने पहले बता दिया इनके देश और इनके देश के नाम आपने लिखने हैं। मेडिसिन में, चिकित्सा में किसको मिला है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद रसायन का भी लिख लो बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखो वर्ष 2023 में रसायन यानी जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में है, रसायन के क्षेत्र में है, वहां पे नोबेल किसको मिला है वो भी लिख लो अंतिम, ठीक है। अर्थशास्त्र का आप देख लेना किसको मिला है, घोषणा हुई नहीं हुई है चेक कर लेना, फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। रसायन का लिखो, ये याद नहीं होते बच्चों, ये पेपर में देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ घर पे देखे रहोगे तो याद आ जाता। वहां वर्ष 2023 में रसायन क्षेत्र का नोबेल, रसायन क्षेत्र में नोबेल, ये भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, ध्यान रखना इसमें। इसमें भी कितने लोग हैं बच्चों, 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये कौन कौन है देखो, एक है मोंगी जी बावेडी, मोंगी जी बावेडी, ठीक है, मोंगी जी बावेडी। दूसरा लिखो लुइस ई ब्रूस, ठीक है। क्या लिखोगे, लुइस ई ब्रूस, ठीक है, लुइस ई ब्रूस जो सेकंड व्यक्ति हैं। और तीसरे है बच्चों जो इसमें आता है एलेक्सी आई एकिमोव, ठीक है, एलेक्सी आई एकिमोव, एलेक्सी आई एकिमोव। इन 3 लोगों को क्या मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में, यानी रसायन के क्षेत्र में अपने आप में क्या मिला है बच्चों, एकिमोव, ठीक है। ये क्या मिला है, नोबेल मिला है। अब आप इसमें ध्यान रखना इनके कौन से देश हैं, यानी इनकी कंट्री कौन सी है, देश के नाम तीनों के आपको ध्यान रखने होंगे। ये नहीं पूछेगा किस देश से है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, पूछ सकता है कि रसायन का अवार्ड पाने वाले जो इस 2023 में नोबेल अवार्ड पाने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें से किस देश का व्यक्ति उनमें शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या
कभी कभी अगर आपको परेशान करना हो और आपको वहां आपका दिमाग जो है हैंग करना हो, ऐसे दे देगा, इसके आगे इसके देश का नाम, इसके आगे इसके देश का नाम, इसके आगे इसके देश का नाम, और लास्ट में पूछेगा कि कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें हर डायमेंशंस को देखना है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफा हम इसको पढ़ के जाएं और वहां एग्जाम में बेहोश होके आ जाएं। ठीक है, बेहोशी के आलम से बचना है तो घर पे पहले ही क्या करना होगा बच्चों, उसका उपचार करना होगा। यानी उपचार कैसे होगा, डेली अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चीज नहीं हो सकती है। ये थे आपके मेन मेन नोबेल अवार्ड। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, जो एशियन गेम्स 2023 हुए हैं, एशियन गेम्स 2023, ये जो एशियन गेम्स 2023 है इसमें भारत ने कितने पदक जीते बच्चों, 107 पदक। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बधाई दी थी कि भारत ने कितने पदक जीते, 107 पदक, जो कि ऐतिहासिक है। पहली बार इतना भारत स्कोर पहुंचा है, तो इतना स्कोर पहुंचा है, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। 107 पदक के साथ भारत पदक तालिका में 4th पोजीशन पे था। ठीक है, 4th कौन था बच्चों, भारत था, और टॉप में कौन रहा था, चीन रहा था, चाइना। यानी टॉप किसने की पदक तालिका में, चाइना ने, सेकंड पे जापान, थर्ड पे कोरिया, या 4th पे भारत, ऐसा कुछ है। भारत ने मतलब कौन से पोजीशन पे रहा, 4th में, और 107 पदक के साथ, जिसके अंतर्गत इसने अपने आप में 28 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, भारत ने कितने गोल्ड जीते, 28 गोल्ड। बाकी नहीं पढ़ने हैं कि इसमें कितने, किसमें क्या मिला। ठीक है, 28 गोल्ड जीते भारत ने, 107 पदक टोटल जीते हैं, ध्यान रखना। अब एशियन गेम्स इस बार कहां हुए, आपको पता है बच्चों, जो इस बार हुए हैं वो ह्वांगजू चाइना में। ठीक है, कहां पे हुए हैं एशियन गेम 2023, ह्वांगजू चीन में। पहले एशियाई गेम जो हुए थे 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, लिखो प्रथम एशियाई गेम, प्रथम एशियन लिख दिया मैंने इसे। ठीक है, प्रथम एशियन गेम कब हुए थे, 1951 में नई दिल्ली में। 1951 में कहा हुए थे, पहले ही एशियाई गेम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, प्रथम एशियन गेम कहां हुए थे, नई दिल्ली में 1951 में हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो बच्चों, एक अवार्ड और मिला है भारतीय को, उनका नाम है, उस अवार्ड का नाम है स्पिनोजा पुरस्कार, डॉक्टर ज्योतिका गुप्ता को, जो कि जलवायु के क्षेत्र में दिया जाता है, जो उस क्षेत्र में काम करता है जलवायु परिवर्तन के लिए, तो उनको दिया जाता है। तो अगला लिखो, एक क्वेश्चन इसी तरीके से लिखो, हाल ही में किसे, भारतीय मूल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, हाल ही में किसे स्पिनोजा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, 2023 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है बताओ, डॉक्टर ज्योति, मतलब जो नाम है वो क्या है, डॉक्टर जोईता गुप्ता। ठीक है, लिखो डॉक्टर जोईता गुप्ता, डॉक्टर जोईता गुप्ता को मिला है। और ये जो अवार्ड है स्पिनोजा पुरस्कार, ये होता है बच्चों जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में दिया जाता है, जो उस फील्ड में काम करता है, जलवायु परिवर्तन क्षेत्र से संबंधित ये अवार्ड होता है। कौन सा, स्पिनोजा पुरस्कार। ठीक है, इनको मिला, ये ध्यान रखना। अगला लिखना है बच्चों, देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो कि दिव्यांग जनों के लिए खोला गया है, वो कहां पे खोला गया है, लिखो। हाल ही में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रथम हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर लिखो, हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन, सेंटर ब्रैकेट में लिखो दिव्यांग जनों हेतु, दिव्यांग जनों हेतु लिख देना। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया, ग्वालियर में उद्घाटन हुआ है बच्चों, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर कहां पड़ता है, एमपी में। ठीक है, एमपी में। और इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, लिखो इसका नाम, नीचे लिखना है, इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। इसको ध्यान में आप लोग रखोगे। अगला लिखो आप लोग, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, लिखो पूरा लिखना, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट
पूरा लिखना आप, ठीक है। एशिया मतलब एशियन रीजन, पैसिफिक मतलब प्रशांत क्षेत्र, ठीक है। लिखो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट लिखना पूरा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट, एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ठीक है। लिखो एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, का अध्यक्ष बनाया गया बच्चों भारत को, ठीक है। भारत इस संगठन का, इस संस्थान का तीसरी बार अध्यक्ष बना हुआ है, तीसरी बार, ठीक है। थर्ड टाइम लिख दो ब्रैकेट में, थर्ड टाइम भारत बना है। और ये एशिया और पैसिफिक जो रीजन है बच्चों, वहां के कुछ देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष अभी किसको बनाया गया है, भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इसको ध्यान में आप लोग रखोगे, एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष है, ठीक है। इसको भूलना मत। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, वर्ल्ड कप 2023, क्रिकेट विश्व कप 2023 है तो ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया, लिखो क्रिकेट विश्व कप जो भारत में हो रहा है ना, चल रहा है आजकल, 2023 हेतु ग्लोबल एम्बेसडर, ठीक है, ये बनाया गया बच्चों सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है ग्लोबल एम्बेसडर, जो बनाए गए हैं इसके, कौन बनाए गए हैं, सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोग। इसके अलावा देखो इसमें कई रिकॉर्ड वगैरह बनते रहेंगे। हाल ही में अभी देखा होगा 1-2 मैच पहले सबसे तेज क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज 100 यानी सबसे कम बॉलों में 100 बनाने का रिकॉर्ड भी टूट गया है। एडन मार्कन साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं। ये सारे जो फैक्ट होंगे हम बाद में देखेंगे, जब मतलब एग्जाम के टाइम पे, ऐसे तो होते रहते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना बच्चों, एशियन गेम्स से ही संबंधित है, ठीक है। पहली बार किसी महिला ने, जो जुवेलिन थ्रो होता है, ठीक है, यानी जेवलिन थ्रो जो है, जेवलिन थ्रो में क्या किया है, पहली बार गोल्ड मेडल जीता है किसी भारतीय महिला द्वारा। तो लिखो एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में पहली बार जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला, ठीक है। लिखो जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, ठीक है। यानी जेवलिन थ्रो में क्या पता, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पहली बार गोल्ड किसने जीता है, अन्नू रानी जी ने, ठीक है। तो अन्नू रानी का संबंध भी आपको पता चल जाएगा। और इन्होंने क्या जीता है बच्चों, गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, पहली बार क्या हुआ, किसी महिला ने इसको जीता हुआ है, ठीक है। तो अन्नू रानी लिख दो इसका, इनका नाम। तो और एशियन गेम्स में पहला पदक यानी पहला गोल्ड किस क्षेत्र में आया, आपको पता ही होगा, वो आया था शायद अपने आप में निशानेबाजी या जिसमें भी है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लिखो भारत का पहला सोलर रूफ ट्रैकिंग, समझ रहे हो ना, सोलर रूफ ट्रैकिंग सेंटर का उद्घाटन, यानी भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन, लिखो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन, साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया है, हैदराबाद में। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां पे किया गया है, हैदराबाद में किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो, हाल ही में MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है, MS स्वामीनाथन, इनका बच्चों क्या हुआ है, हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे से था बच्चों, एग्रीकल्चर से, ठीक है, कृषि से संबंधित थे। और इन्हीं को भारत में क्या कहा जाता है बच्चों, हरित क्रांति का जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन के इनको फादर कहा जाता है इंडिया में, ठीक है, के जनक, कहां पे, भारत में, जनक कहां पे कहा जाता है इनको, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इनको। और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, इनका बेसिकली जो जन्म हुआ था तमिलनाडु से संबंधित थे, ठीक है, जन्म कहां हुआ था इनका, तमिलनाडु से संबंधित थे।
और इनको रेमन मैग्सेस अवार्ड भी दिया गया था 1971 में। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म जो भी हैं ये भी इनको अवार्ड मिले। तो उतना तो खैर नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है। लिखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत, लिखा आपने, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है बच्चों? 40वीं रैंक है, जिसमें टॉप स्वीडन ने किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसको क्या बोलते हैं? वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ईओ एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन जो है उसके द्वारा ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है जारी किया जाता है, और बौद्धिक संपदा अधिकार आपके उसमें टॉपिक भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 यानी कोई अर्थव्यवस्था कितनी नवाचारी है, कितने नए नए वहां एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कितने नई चीजें उभर के आ रही हैं, इनोवेशन कितना ज्यादा हो रहा है, उसके आधार पर इसको 2023 में भारत को 40वीं रैंक दी गई है, ठीक है। अगला लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी इस बार जो है, क्योंकि 2021 के लिए होगा शायद ना, क्योंकि एक आध बात छूट गई थी बीच में। देखो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किस फील्ड में दिया जाता है बच्चों? ये दिया जाता है सिनेमा, ठीक है। यानी जो सिनेमा के क्षेत्र में रोल अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम जिन्होंने किया है, उनको दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इस बार दिया गया बच्चों, किनको दिया गया है जो है अपने आप में वहीदा रहमान जी को, ठीक है। किसको मिला है? वहीदा रहमान जी को, ठीक है। तो ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही कब से शुरू हुआ? 1969 से शुरू हुआ है, ये दिया जाता है। और इससे पहले लास्ट टाइम किसको दिया था? आशा पारेख जी को, ठीक है। वो तो आपने पढ़ा ही होगा, लास्ट टाइम किसको दिया गया था? आशा पारेख जी को। वर्तमान में वहीदा रहमान जी को ये दिया गया है, ठीक है। अगला लिखो, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहां शुरू की गई है? लिखो, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा शुरू कहां की गई? बस सेवा शुरू दिल्ली में की गई बच्चों, हाल ही में, ठीक है। पहला, भारत का पहला शहर दिल्ली, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से क्या चलेगी बच्चों? बस चलेगी, ठीक है। तो दिल्ली में इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। अगला लिखना है आपको, दुनिया का 8वां महाद्वीप जिसका हाल ही में नक्शा जारी हुआ है, उसको क्या नाम दिया है, किस नाम से वो जाना जाता है? वो जाना जाता है बच्चों जिलैंडिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, जिलैंडिया क्या है? ये अखबारों में आते रहता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जो दुनिया के 8वें महाद्वीप की बात चल रही है उसका नाम जिलैंडिया दिया गया है, ठीक है। लिखो, ये अखबारों में आते रहते हैं, दुनिया का 8वां महाद्वीप, इसको नाम दिया गया 8वां महाद्वीप। मतलब बीच में मैं ये नहीं कह रहा कि महाद्वीप ढूंढ दिया, सब यहाँ से खोलने किया, जो भी हो रहा है, जिलैंडिया जो है 8वें महाद्वीप को नाम दिया जाता है, ठीक है। ये अखबारों में आता रहता है, कभी आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला लिखना है आपको, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को शामिल किया गया है, ठीक है। लिखो, ऑस्कर अवार्ड 2024 हेतु, ऑस्कर अवार्ड 2024 हेतु भारत की किस फिल्म की ऑफिशियल एंट्री हुई है? भारत की किस फिल्म की ऑफिशियल एंट्री, यानी होता है ना, एक मूवी देते हैं अपने अपने देश से, तो ऑफिशियल एंट्री भारत की कौन सी मूवी के लिए की गई है? ये बच्चों एक मलयालम फिल्म है जो कि केरला बाढ़ पे बनाई गई थी। जब केरला में बाढ़ आई थी 2-3-4 साल पहले, उस पे बनाई गई थी, उसी मूवी को ऑफिशियल एंट्री मिली है। इसका नाम है 2018 एवरिन इज ए हीरो, ठीक है। इस मूवी का नाम है 2018 एवरिन इज हीरो, ठीक है। इस मूवी की ऑफिशियल एंट्री हुई है ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए, नॉमिनेट किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, मलयालम फिल्म है, लिखो ब्रैकेट में लिखो केरला की है। अगला लिखना है बच्चों, होयसल मंदिर समूह कहां पाए जाते हैं? होयसल मंदिर समूह, ये है बच्चों कर्नाटक में। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है इनको, ठीक है, यूनेस्को
विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। में हाल ही में इनको क्या किया गया है, शामिल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको जगह मिली है। अब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होते ही भारत की 42 साइट ऐसी हैं बच्चों, अब कितनी होगी, लेटेस्ट 42 हो गई हैं, जिसको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो होयसल मंदिर समूह पूछेगा तो कर्नाटका में, याद रखना, ठीक है। अगला लिखना आपको, पद्म अवार्ड की तर्ज पे हाल ही में कौन से पुरस्कार शुरू किए गए हैं, वो बोला गया बच्चों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। जैसे हम पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे देते हैं ना, ऐसे ही पद्म अवार्डों की श्रेणी में विज्ञान के क्षेत्र में 4 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड शुरू किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। जैसे वहां पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण देते ना, ऐसे ही विज्ञान के क्षेत्र में देने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखो, पद्म अवार्ड की तर्ज पर शुरू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने श्रेणी में दिए जाएंगे, लिखो, पूरा लिखना है आप लोग। पद्म अवार्ड की तर्ज पर शुरू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाएंगे, 4 श्रेणी, ठीक है। यानी 4 अलग अलग कैटेगरी होगी बच्चों जिसमें दिए जाएंगे। जैसे हम पद्म पुरस्कार देते हैं ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ऐसे ही राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे अब 4 अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। इन 4 श्रेणी का नाम है बच्चों, एक लिखो विज्ञान रत्न, एक लिखो विज्ञान श्री सॉरी, तो आप पूरा लिखो, एक विज्ञान रत्न लिखो, एक विज्ञान श्री लिखना, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो ये 4 कौन कौन सी श्रेणी होगी, एक होगी विज्ञान रत्न, एक होगा विज्ञान श्री, ठीक है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री। इसी के अलावा लिखो विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, 3rd, और 4th होगा बच्चों विज्ञान टीम, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 4 अलग अलग कैटेगरी में देने की बात की गई है, ये दिया गया विज्ञान टीम, ठीक है। ये 4 श्रेणी में दी जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी 4 श्रेणी में ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बहुचर्चित क्वेश्चन लिखो, महिला आरक्षण विधेयक 2023, विधेयक 2023, ठीक है। देखो महिला आरक्षण विधेयक 2023 को जो प्रस्तुत किया गया था 128वें संविधान संशोधन के रूप में, प्रस्तुत विधेयक का जो नाम था, प्रस्तुत विधेयक किस विधेयक के रूप में, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक, ठीक है। इसको कौन से संविधान संशोधन विधेयक से पास प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, विधेयक से प्रस्तुत लिखो। अब देखो जब इसमें आधे राज्यों ने सहमति बना के कानून का रूप इसको मिल जाएगा, तो ये 128वीं की जगह जो संविधान संशोधन हुआ होगा उसका नाम पड़ेगा, ठीक है। देखो बिल जब पेश होते हैं बच्चों संविधान में संशोधन करने वाले, अब ऐसा थोड़ा ना कि सारे बिल पास हो जाते हैं, लेकिन बिल का नाम तो देना ही पड़ेगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो जब संविधान में संशोधन करना है तो 128वें नंबर का बिल रखा गया। अब अगर पास हो जाएगा तो लगभग बनेगा ऐसे 107वां, 8वां या 106, 7वां बनेगा जो पास। बाकी इसका मतलब 128 तक क्या थे, वो सब पास नहीं हुए, 20, 15, 20 क्या हुए होंगे, पास नहीं हुए होंगे। अभी बिल का नाम है 128वां संविधान संशोधन विधेयक, और जब ये पास हो जाएगा फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ है। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। इस विधेयक को जो नाम दिया गया बच्चों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया है, ठीक है। ये क्या किया गया बच्चों, ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित करता है, ठीक है। लिखो यह विधेयक राज्यसभा, लोकसभा प्लस दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं हेतु 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान करता है, ठीक है। आरक्षित करने का प्रावधान करता है कौन सा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। ये कितने परसेंट, 33% आरक्षण देने का प्रावधान करता है। इसके एक पॉइंट और लिख लूं है कि पहली बार इस विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था संसद में, तो 1996 से एसडी देवगौड़ा सरकार में, ठीक है। लिखो पहली बार संसद में प्रस्तुत, लिखो पहली बार संसद में प्रस्तुत 1996 में ही प्रस्तुत कर दिया था, ठीक है। इतने साल लग गए इसको बनने में। लोकसभा में कब पारित हुआ आपने देख लिया होगा, चेक कर लेना, 20 सितंबर है, क्या है आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। राज्यसभा ने अगले दिन पास कर दिया था 21 सितंबर।
राष्ट्रपति ने कब साइन किया, शायद 29 सितंबर को, चेक कर लेना है, ठीक है। ये आप इसको चेक कर लेना, ये वाले क्वेश्चन, ये राष्ट्रपति लोकसभा वाले जो भी हैं। तो ये था आपका बच्चों महिला आरक्षण विधेयक 2023, ठीक है। अब कौन सा संविधान संशोधन, कौन से संविधान में परिवर्तन आएगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी आपके लेवल के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। होपफुली जो करंट अफेयर की क्लास आपकी समझ आई होगी, रिवीजन करना काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।